नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, हमने मिसलीनियस का एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं पढ़ रहे थे, संगठन पढ़ रहे थे। इसमें हमने कुछ संगठन पढ़े हुए थे। ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक हर एग्जाम में मोस्टली पूछा ही जाता है, चाहे आपका कोई भी स्टेट पीसीएस हो या फिर वनडे एग्जाम हो। तो यहाँ पर हमने कुछ संगठन पढ़ लिए थे। आगे के संगठन को आज की वीडियो में हम देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है वो है आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2002 को। हेडक्वार्टर इसका हेग नीदरलैंड में है। अच्छा, इसकी स्थापना तो हुई थी रोम में, मतलब जो इटली का एक शहर है रोम, वहां पर इसकी स्थापना की गई 1 जुलाई सन 2002 को। लेकिन इसका हेडक्वार्टर अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और यही कई बार प्रश्न बना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का या फिर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आईसीसी से भी पूछ सकते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नीदरलैंड के एक शहर में। इसकी मेंबर कंट्रीज यानी कि सदस्य देश 123 है। इसके अध्यक्ष है पियोत्र होफमांस्की, ये पोलैंड के हैं और ये अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है। आईसीसी ने 1 जुलाई 2002 को रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन शुरू किया था। अगला जो संगठन है आर्कटिक काउंसिल, इसकी घोषणा जो है ओटावा घोषणा से इसकी स्थापना मानी जाती है सितंबर 1996 से। नॉर्वे में इसका सचिवालय है। सदस्य कंट्रीज इसकी जो है 8 है, सदस्य देश 8 हो जाएंगे। ये 8 देश कौन से हैं? कनाडा है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, आइसलैंड है, नॉर्वे, रूस, स्वीडन और संयुक्त राज्य है। भारत 2013 में इसका पर्यवेक्षक देश बना था, पर्यवेक्षक सदस्य। अगला संगठन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना की डेट बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, 7 अप्रैल 1978 को। इसलिए 7 अप्रैल को हम स्वास्थ्य दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड के। सदस्य देश इसके 194 है, 194 मेंबर कंट्रीज है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस, इथियोपिया की ये है और ये अभी इसके अध्यक्ष है। 6 क्षेत्रों में 194 सदस्य देश और 150 से अधिक स्थानों पर जमीनी स्तर पर काम करते हुए WHO टीम हर किसी को अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की क्षमता में सुधार करने के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए, इसकी मेंबर कंट्रीज, हेडक्वार्टर और डेट, इससे प्रश्न पूछा गया है। अभी इसके टेड्रोस अधनोम अध्यक्ष हैं, ये चीज भी याद रखें, महानिदेशक। अगला संगठन है नाटो। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नाटो का। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा अंग्रेजी में। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी ब्रुसेल्स में, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर। ये काफी कंफ्यूजिंग होता है, तो इस चीज को याद रखें कि ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है। ये जोड़ी मिलान में भी पूछा गया है। महासचिव इसके जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। उपसचिव इसके मर्शिया जियोना है और सदस्य देश 31 है। फिनलैंड 4 अप्रैल 2023 को नाटो का सबसे नया सदस्य बना था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ मैसिडोनिया मार्च 2020 में नाटो का सदस्य देश बना था। नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 देशों के द्वारा की गई थी। नाटो के संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से हैं? बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत नाटो का सदस्य देश नहीं है, ये चीज याद रखना है। अगला संगठन है विश्व व्यापार संगठन, जिसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO के नाम से जाना जाता है। 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा आता है। सदस्य देश इसके 164 ही है, 164 मेंबर कंट्रीज है और 164वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। महानिदेशक इसके नगोजी ओकोंजो इवेला है, पहली महिला और पद पाने वाली ये पहली अफ्रीकी भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाइजीरियाई नगोजी ओकोंजो इवेलिया ये WTO की 7वीं महानिदेशक है और ईरान, अल्जीरिया इसमें शामिल नहीं है। 1948 में ये गैट था, इसको गैट कहा जाता था। फिर WTO की स्थापना 1994 में एक समझौते की बात हुई, गैट को स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1994 याद रखें, 1994 मतलब 94 में इसकी स्थापना होती है। लेकिन स्थापना की मतलब 1 जनवरी 1995 ही डेट याद रखनी है। 1994 मतलब इसकी जो बैठक वगैरह हुई होगी तो वहां से इसका आइडिया आया। इसके बाद अगला जो पढ़ना है GCC यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद। मई 1981 में इसकी स्थापना हुई है। मुख्यालय इसका रियाद में है, सऊदी अरब के। महासचिव इसके जौसेम मोहम्मद अल बुदाई है। सदस्य देश इसके 6 हैं, सऊदी अरब है, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, ओमान, कतर और कुवैत, ये सब इसके मेंबर कंट्रीज हैं। फारस की खाड़ी को घेरने वाले देश हैं ये सारे, बहरीन, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, और इन्हीं को देशों को मिलाकर इसलिए खाड़ी सहयोग परिषद इसको कहा जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको WIPO कहा जाता है,
इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। मुख्यालय इसका भी जेनेवा में है। 193 मेंबर कंट्रीज है। महानिदेशक इसके डैरिन टैंग है, सिंगापुर के हैं ये। और भारत को विपो की सदस्यता 1975 में मिली थी। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इसके नाम से ये स्पष्ट है, बौद्धिक संपदा का संरक्षण करने के लिए संगठन बना था 1967 में। इसके बाद पढ़ना है यूएनडीपी, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार इसकी डेट, हेडक्वार्टर सब पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसको कहा जाता है। 1966 में स्थापना हुई। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। एडमिनिस्ट्रेटर इसके कौन है? महासचिव अचिव स्ट्रेनर इसके महासचिव हैं, अचीम स्ट्रेनर। और यूएनडीपी लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। यूएनडीपी 1949 में बनाए गए संयुक्त राष्ट्र के तकनीकी सहायता के विस्तारित कार्यक्रम और 1958 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष के विलय पर आधारित है। और यूएनडीपी जैसा कि हम सब जानते हैं 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का एक तथ्य दिया गया है कि 26 अप्रैल को हम विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में मनाते हैं। और 1967 इसकी डेट याद रखें, स्थापना का वर्ष। तो यहाँ पर अभी हमने 2-3 ऐसे संगठन पढ़ लिए जिसका मुख्यालय जेनेवा है, ये चीज़ याद रखिए। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि विपो का हेडक्वार्टर जेनेवा में है। फिर WTO का हेडक्वार्टर आपको जेनेवा में मिला। इसके बाद आपको WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा में मिला। तो इनके हेडक्वार्टर्स आपको याद रखे हैं जो कि जेनेवा में। और हमने एक पढ़ा था जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में था। यहाँ पर हमने एक देखा था, कौन सा देखा था? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में। तो इसकी एक अलग से आप लिस्ट भी बना सकते हैं। जिनेवा में जिस जिसके हेडक्वार्टर है उनको अलग से नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि काफ़ी सारे जो संगठन है उनके हेडक्वार्टर जिनेवा में आपको मिलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमने कुछ संगठन पढ़ लिए। PDF के लिए आप लोग कह रहे थे, तो PDF आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, उन पर कॉल करके आप इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। PDF के बारे में जो भी PDF आपको चाहिए है, आपको इंडिविजुअल एक कोई PDF भी मिल सकती है। एप्लीकेशन पर फैसिलिटी दी गई है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट के अलग से PDF चाहिए तो वो मिल जाएगी आपको, या फिर आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उन पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, तो PDF आपको ऐसे मिल जाएगी। और इसके अलावा मोर अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ मिलती रहती है, उसको जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे के नेक्स्ट जो संगठन है उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।